सोनवा का पिंजरा, ये साहित्य जो है माता प्रसाद के द्वारा जो है लिखी गई है और ये कविता भोजपुरी भाषा में जो है लिखी गई है, जिसमें कि एक मुसहर जाति का जो मज़दूर है, दलित मज़दूर जो है, उसको किस तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो किस तरीके से अपना जीवन जो है बिताता है, उसके बारे में जो है इस कविता में बताया गया है। तो सोनवे का पिंजरा जो है गीत माता प्रसादा की सबसे प्रसिद्ध गीतों में से एक माना जाता है, जिसमें कि जो है वो अपने जाति और मज़दूर की जो पीड़ा और शोषण जो होता है उनके साथ, उस बारे में जो है बहुत ही डीपली इस बारे में जो है वो बताती है। तो उससे पहले हम कविता पे जाएं, सबसे पहले हम माता प्रसादा के बारे में जानते हैं। जो माता प्रसाद जी जो हैं वो बहुत ही क्रांतिकारी और विद्रोही साहित्य के लिए जाने जाते हैं। उनके साहित्य में हमेशा ही श्रम शक्ति देखी गई है। वो त्याग, स्नेह और उदारता जो है उनकी साहित्य में प्रमुखता होती है उसकी। और वो हमेशा ही जो है मज़दूर, बेसिकली जो मुसहर जाति के दलित मज़दूर है, उसके बारे में अपने गीतों में जो है चर्चा करते हैं, अपने लेखन के माध्यम से बताते हैं। इनकी कविताओं में और साहित्य में जो है हमेशा सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना की जो है बात की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि सोनवा का पिंजरा कविता में है क्या। ठीक है, तो सोनवे का पिंजरा जो कविता है वो भोजपुरी में लिखी गई है और इसमें जो है मुसहर जाति जो है वो एक अत्यंत छोटी दलित जाति है, जिसके मज़दूर की पीड़ा जो है बताई गई है इस कविता के माध्यम से, कि उसका कोई सहारा नहीं होता है, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताता है, वो इस कविता के माध्यम से बताया गया है। जैसे कि जेठ की दोपहरी में उसे जो है खेतों में काम करना पड़ता है, इस कड़ाके की धूप में, जहाँ उसका शरीर भट्टी की तरह जल रहा होता है, उसमें उसको जो है काम करना पड़ता है। शरीर से जो है पसीने की धाराएं बह रही होती है। उसके बाद जो है वो लकड़ी को अपने कंधे पर बांध कर निकल जाता है उसे बेचने के लिए। लेकिन जो ऊंची जाति वाले लोग हैं उसे डांट कर, फटकार कर, उससे जो है उसकी मेहनत की गई लकड़ियाँ जो चुन कर लाता है, उसे आधे दामों पर उसे जो है खरीदती है, उसे आधे दामों पर उसको बेचना पड़ता है। उसके पास ना तो रहने के लिए कोई ज़मीन है और ना ही खेती करने के लिए कोई ज़मीन, लेकिन फिर भी गांव वाले जो है उसको धमकियां देते हैं गांव से निकाल देने की। इस प्रकार वो कहता है कि उसके पास घर के नाम पर सिर्फ एक मात्र झोपड़ी है, उसी में उसका पूरा परिवार रहता है। उसके खाने का कोई ठिकाना नहीं है। खाने के लिए जो है वो सिर्फ मच्छर, सांप, चूहे और गिलहरी मारकर खाता है। उसे जो है कुत्ते के साथ झोपड़ी में सोना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है। गांव के दूल्हे दुल्हन की डोलियां जो है उसे ढोना पड़ता है, जिसके लिए उसे गांजे का सेवन जो है करना पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर उस कदर मजबूत नहीं है कि वो जो है डोलियों को ढो सके, लेकिन मजबूरी है उसकी, ये करना पड़ता है उसको। तन पर कोई कपड़ा नहीं है उसके, फटे चीटे कपड़े पहनकर जो है वो अपनी ज़िंदगी बिताता है और चादर के नाम पर भी उसके पास कुछ नहीं है। जाड़े की कई रातों उसको जो है ठिठुर कर बितानी पड़ती है। पुलिस वाले उसको घर से उठा कर लेके जाते हैं और उस पर झूठा मुकदमा लगाकर जेल भेज देते हैं। जेल में जो है उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है। मलबा उससे उठाने के लिए कहा जाता है, उससे मजदूरी करवाई जाती है और वो कहता है कि मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। और इस कविता के माध्यम से जो है मुसहर जाति का मज़दूर यह सवाल उठाता है कि जब देश आज़ाद हो गया तो हम आज भी गुलाम क्यों हैं। उनके लिए ना कोई सरकार है और ना ही कोई कानून। और इसीलिए इस गीत के माध्यम से जो है माता प्रसाद जी जो कहते हैं कि कोई ऐसा जुगाड़ लगाओ भाई कि हमारा भी उद्धार हो जाए। और ये जो है
बेसिकली ये कविता जो है भारत के स्वाधीनता पर जो है सवाल खड़ा करती है कि जब भारत जैसा देश, इतना बड़ा जो देश है जिसमें सभी जातियों को ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन मुसहर जाति का मज़दूर आज भी गरीब है और इतनी तकलीफ़ों से जो है अपना जीवन बिता रहा है। तो इस आज़ादी का मतलब इन जातियों के लिए कुछ नहीं। तो यही था फ़िलहाल इस कविता में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखा कितने अच्छी तरीके